वेस्ट नाम का एक आदमी हाईवे पर बने एक रेस्टरूम में फ्रेश होने जाता है। उसे नहीं पता था कि यह एक शैतानी रेस्टरूम है। वहाँ उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जो आपको हैरान कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है और हमें वेस्ट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कार ड्राइव करके अपने घर की ओर जा रहा है। उसे देखने पर लगता है कि वह डरा हुआ है और वह अपनी कार में पड़े रेड बॉक्स को बार बार देख रहा होता है। यहाँ हमें समझ आता है कि उस बॉक्स में शायद कुछ ऐसा है जो उसके डर की वजह है। उसके बाद वह एक होटल के पास रुककर अपनी गर्लफ्रेंड ब्रेंडा को कॉल लगाता है, लेकिन तभी उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो जाती है। उसके बाद वह वहाँ लगी एक चॉकलेट मशीन से चॉकलेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह निकाल नहीं पाता है। तभी वहाँ एक महिला आती है और चॉकलेट निकालने में उसकी मदद करती है और जाते वक्त उससे कहकर जाती है कि तुम काफ़ी थके हुए लग रहे हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। इसलिए वह उस रात इसी होटल में रुक जाता है। लेकिन उस रात वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और आग के पास खड़े होकर वह उस रेड बॉक्स को खोलने लगता है। उसमें बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ होती हैं जिन्हें वह एक एक करके जलाने लगता है, लेकिन उनमें से वह एक फ़ोटो को अपने पास रख लेता है क्योंकि वह फ़ोटो उसकी गर्लफ्रेंड ब्रांडा की थी, जिसे वह बहुत प्यार करता है और वह भी उसे बहुत प्यार करती है। इतनी सारी लड़कियों की फ़ोटो आखिर इसके पास कहाँ से आई? इसका जवाब हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। जब वह सोकर उठता है तो देखता है कि उसने रात को नशे में अपनी पैंट भी जला दी है। वह दौड़ते हुए पास के एक पब्लिक टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए जाता है। तभी साइड वाली टॉयलेट से आवाज़ आती है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो वेस्ट कहता है, हाँ, अब अच्छा फील हो रहा है। इसके बाद वह उसे और भी सवाल करने लगता है, लेकिन यहाँ वेस्ट को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि कोई आदमी पब्लिक टॉयलेट में रहकर किसी से ऐसे पर्सनल सवाल कैसे कर सकता है। इसलिए वह थोड़ी देर चुप हो जाता है। इसके बाद वह टॉयलेट से बाहर आता है और अपने हाथ पैर धोता है। उसके बाद फिर से दूसरे टॉयलेट से आवाज़ आती है कि तुम्हारा नाम क्या है? वेस्ट उसे अपना नाम बता भी देता है। उसके बाद फिर से आवाज़ आती है, मेरा नाम नोवा है और मैं एक डेविल हूँ जो अच्छे काम भी करता है और बुरे काम भी। मैं यहाँ तुम्हारे यूनिवर्स को बचाने के लिए आया हूँ और जो टॉयलेट के साइड में बनी पिक्चर्स को तुम देख रहे हो, मैं वैसा दिखाई देता हूँ। वेस्ट को लगा कि शायद कोई उससे मजाक कर रहा है, इसलिए वह उसकी बात को हंसी में टाल देता है। लेकिन नोवा उसे कहता है कि तुम्हें अभी हंसी आ रही है, लेकिन मैं जो चीज़ें कर सकता हूँ उनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी वेस्ट को अपनी पॉकेट में अपनी गर्लफ्रेंड ब्रांडा की फ़ोटो मिलती है, जिसे वह किस करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी कहानी में असली ट्विस्ट आता है। जब वह रेस्ट रूम के गेट को खोलने की कोशिश करता है तो वह लॉक हो चुका था। तभी टॉयलेट से आवाज़ आती है कि तुम यहाँ आए अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। जब तक तुम मेरा काम नहीं करोगे मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जिसे सुनकर वेस्ट को उस पर गुस्सा आता है और वह उसे भला बुरा बोलना शुरू कर देता है। वह उसके टॉयलेट में जाकर उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन नोवा उसे बताता है कि अगर तुमने मुझे देखने की कोशिश की तो तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन वह नहीं मानता और उसे देखने की कोशिश करता है। तभी वह टेलीपोर्ट होकर रेस्टरूम से बाहर आ जाता है। उसे लगता है कि वह बच गया है। वह जल्दी से अपनी कार में आकर बैठता है, लेकिन उसे वहाँ अपने पास में उसकी गर्लफ्रेंड ब्रांडा दिखाई देती है। वह उसे बताती है कि तुमने यहाँ आकर गलती कर दी है। उसके बाद उसकी आंखों से कुछ अजीब सी चीज़ें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, जिसे देखकर वेस्ट डर जाता है और अचानक से वापस टॉयलेट के अंदर पहुंच जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वह नोवा से पूछता है कि आखिर तुम मेरे से किस बात का बदला ले रहे हो। वह उसे गुस्से में गे तक बोल देता है। नोवा उसे बताता है कि यहाँ तुम्हें मैंने नहीं बुलाया है, तुम अपनी मर्जी से आए हो और मैं बहुत पावरफुल हूँ। अगर तुम मुझे परखना चाहते हो तो एक बार खिड़की से बाहर झांक कर देखो। जब वेस्ट खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वायलेट कलर की लेयर रेस्ट रूम के चारों तरफ दिखाई देती है। अब वह देखकर हैरान था कि आखिर यह क्या चीज़ है। तब नोवा उसे बताता है कि यह शील्ड मैंने बनाई है ताकि कोई भी बाहर का आदमी इस रेस्ट रूम को ना देख सके और हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। यह देखकर वेस्ट काफ़ी डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है,
लेकिन नोवा उसे बताता है कि इसका अब कोई भी फायदा नहीं है। तभी उसे टॉयलेट के नीचे कुछ ग्लोइंग चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि टॉयलेट के उस तरफ कोई आदमी नहीं बल्कि कोई अजीब चीज है, जिसे देखने के लिए वह उसके पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी नोवा उसे बताता है कि अगर तुमने मुझे देखने की कोशिश की तो वही तुम्हारा दिमाग फट जाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसलिए वह तुरंत वहां से हट जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन है और वह उससे क्या चाहता है। तभी यहाँ वेस्ट को एक शाफ्ट दिखाई देता है और वह यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वह नोवा को अपनी बातों में उलझाकर धीरे धीरे उस शाफ्ट के बाहर जाने लगता है। लेकिन जब वह शाफ्ट के दूसरी तरफ निकलता है तो वह वापस उसी वॉशरूम में आ जाता है। अब यह देखकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड ब्रांडा की याद आने लगती है और वह उसकी यादों में खो जाता है। लेकिन नोवा यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ देता और उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ मुझ पर फोकस करना है, ना कि किसी और पर। इसलिए वह उसे उन यादों से खींचकर बाहर ले आता है जिस वजह से वेस्ट बेहोश हो जाता है और कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं। तब नोवा उसे बताता है कि तुम भी मेरी तरह हो, तुमने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत काम किए हैं, तुमने अपने चाहने वाले तक को नहीं छोड़ा। आज देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। ये सुनकर बेस्ट काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अलावा ये बातें किसी को भी पता नहीं थी। फिर नोवा अपनी बैक स्टोरी बताने लगता है कि आखिर वह कैसे बना और यहाँ पर वह क्यों आया है। उसका कहना था कि जब यूनिवर्स नहीं बना था तब यहाँ पर एक गॉड थे जो कि बहुत ही अच्छे थे, लेकिन एक दिन उनके बेटे ने ही उनको बीच से काट दिया जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ हुई, उनके खून की बूंद से एक और यूनिवर्स बनना शुरू हो गया जिसे आज के समय के स्टार्स और मून बन गए हैं। लेकिन एक दिन वह अपने बेटे से कहते हैं कि वह उसके घावों को भर दें ताकि वह फिर से जिंदा हो सके। लेकिन उसके बेटे ने उनसे वादा लिया कि वह जिंदा होने के बाद में इस यूनिवर्स को ख़त्म नहीं करेंगे और वह उसकी बात मान भी जाते हैं। लेकिन उनके मन में एक डर था, इसलिए उन्होंने एक डेविल बनाया जो आधा गॉड और आधा डेविल था और यह आज जो हमारे सामने है उसका नाम है नोवा। लेकिन नोवा को बनाने के बाद वह कमज़ोर हो गए क्योंकि नोवा को इंसानियत से लगाव हो गया था। उसके अंदर जो गॉड था वह धीरे धीरे करके बाहर आ रहा था और उसने नोवा को फिज़िकल फॉर्म देना शुरू कर दिया है और अब वह पूरी तरीके से फिज़िकल फॉर्म में आ गया तो उसे उनका आर्डर मानना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि नोवा को इसलिए बनाया गया था ताकि वह इंसानियत और इंसानों को मिटा सके। लेकिन धीरे धीरे उसे इंसानियत से प्यार हो गया और वह अब नहीं चाहता कि वह वापस से फिजिकल फॉर्म में आए और लोगों को मारे। और अब यहाँ उसे फिजिकल फॉर्म में आने से सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है जिसका नाम है वेस्ट। लेकिन इतनी देर में हम बाहर क्लर्क नाम के आदमी को देखते हैं जो कि प्रॉपर्टी डीलर है। उसकी कार की आवाज़ वेस्ट को सुनाई देती है, इसलिए वह फौरन गेट के पास जाकर चिल्लाना शुरू कर देता है। पर उस आदमी ने ईयरबड्स लगा रखे थे, इसलिए वेस्ट की आवाज़ उस तक नहीं पहुंच पाती है। पर कुछ देर बाद में उसे टॉयलेट जाने का ख्याल आता है और अब तक नोवा भी उस शील्ड को हटा देता है, इसलिए वह आदमी उस वॉशरूम को देख लेता है और गेट खोलते ही उसे वहां वेस्ट बुरी हालत में दिखता है। उसके बाद वेस्ट उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी गेट फिर से लॉक हो जाता है और नोवा उसे बताता है कि यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए यही अच्छा होगा कि तुम अभी टॉयलेट के अंदर चले जाओ। वही क्लार्क के सामने नोवा अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखते ही उसका दिमाग फट जाता है और उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसका दिल निकलकर सीधा वेस्ट के सामने आकर गिरता है। ये देखकर वेस्ट बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए बाहर जाता है। अब उसे खुद की मौत का डर सताने लगा गया था, इसलिए वह फिर से दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि नोवा उसे पहले ही बता चुका था कि यह काम सिर्फ वही कर सकता है और अब जब काम नहीं होता तब तक वह बाहर नहीं जा सकता। उसके बाद वह हिम्मत करके नोवा से पूछता है कि आखिर मुझे करना क्या होगा। तब नोवा उसे बताता है कि तुम्हें मुझे अपना बलिदान देना होगा। नोवा उसे समझाता है कि तुम्हें अपने लिवर का आधा हिस्सा मुझे देना होगा, जो कि मेरे फिजिकल फॉर्म को होने से रोकेगा और यह एक रिचुअल की तरह काम करेगा।
तुम्हारे सेक्रीफाई की मदद से हम पूरे यूनिवर्स को बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ वेस्ट उसे मना कर देता है क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती है। तब नोवा उसे कहता है कि सेल्फिश मत बनो, तुम्हें ये करना होगा। तभी वेस्ट उसे अपने पेरेंट्स की स्टोरी बताने लगता है कि कैसे उसके डैडी उसकी मॉम को मारा करते थे, जिस वजह से हमारी बहुत ही बेइज्जती होती थी। मैं ऐसी दुनिया के लिए सैक्रिफाइस क्यों दूं जो खुद सेल्फिश है और उसे किसी दूसरे इंसान की परवाह नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मैं बलिदान क्यों दूं? तो नोवा से बताता है कि तुम्हें बलिदान देना ही होगा क्योंकि इंसानों का लिवर दोबारा से जनरेट हो जाता है, इसलिए तुम मरोगे नहीं। लेकिन वह फिर भी मना कर देता है। तब नोवा उसे समझता है कि तुम्हारे ना कहने से पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। मैं उस गॉड को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता जिन्होंने मुझे बनाया है। वह किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन ये सुनकर भी वेस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वेस्ट अपने पास्ट में चला जाता है जहाँ वह अपनी मॉम को देखता है जो उसके पिता से परेशान होकर अपनी जान दे रही होती है। अपनी माँ को खोने के बाद वह सबसे नफरत करने लग जाता है। बचपन से ही उसके अंदर एक शैतान पनप चुका था जो बड़ा होने के बाद उसे पूरी तरह से हैवान बना चुका था। तभी वह देखता है कि उसके पास जो ब्रांडा की फ़ोटो थी वह ब्लर हो गई थी। इसीलिए वह नोवा से कहता है कि वह यह काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले वह अपनी गर्लफ्रेंड नोवा को दोबारा देखना चाहता है। अब नोवा उसकी यादें दोबारा से रीस्टार्ट कर देता है और यहाँ हम ब्रांडा और वेस्ट को एक साथ बैठे हुए देखते हैं। एक दिन हम वेस्ट को किसी का खून करते हुए देखते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड ब्रांडा ही थी, जिसने असल में वेस्ट का वह रेड बॉक्स देख लिया था जिसमें उन सभी लड़कियों की फोटोज थी जिसे वह मारा पीटा करता था और बाद में उनके टुकड़े करके उन्हें खा जाया करता था। यह जानने के बाद वेस्ट ने ब्रांडा को भी मार दिया था। जी हाँ, कहानी की शुरुआत में जो आपने सीन देखा था वह यही था जब वेस्ट ब्रांडा को मारकर वापस आ रहा था, इसलिए वह इतना ज़्यादा घबराया हुआ था। लेकिन यहाँ अब चीज़ बदल गई है। अब वह धीरे धीरे समय के पास आ रहा है। गॉड वॉल को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे नोवा वेस्ट से कहता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा, वह किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन वेस्ट अपना आपा खो देता है और वह गॉड को चीख चीख कर बुलाना शुरू कर देता है क्योंकि नोवा उसके दिमाग से सारी मेमोरीज इरेज कर रहा था, जिससे उसे बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। कुछ देर बाद उस जगह की दीवारें पूरी तरह से टूट जाती हैं, लेकिन तभी वेस्ट अपने लिवर को निकालकर नोवा को दे देता है, जिससे कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और वह रेंगते हुए बाहर आता है। यहाँ पहली बार हम नोवा को देख पाते हैं जो कि किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। तभी सब कुछ ब्लैक हो जाता है और अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। जब वह रेस्टरूम का गेट खोलता है तो उसे नोवा की आवाज़ आती है। वह उसे बताता है कि अब सब कुछ सही हो गया है। तब वेस्ट नोवा से पूछता है कि मेरा बलिदान हीरो के तौर पर माना जाएगा क्या? तब नोवा उसे बताता है कि तुमने अब तक कई बेगुनाहों को बेवजह मारा है, इसलिए तुम्हें लोग डेविल के तौर पर जानेंगे और ऐसे लोगों को अक्सर दुनिया याद नहीं रखती है। इसके कुछ देर बाद वह दम तोड़ देता है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है जिसकी एंडिंग दो तरीके से हो सकती है जो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। पहली एंडिंग की वेस्ट ने डिप्रेशन की वजह से खुद की अलग इल्यूजन दुनिया बना ली और खुद को ही मार दिया। हम लास्ट सीन में वॉशरूम को भी देखते हैं जहां पहले पूरा खून लगा हुआ था, पर एंड में वह सीन बिल्कुल क्लीन था। लेकिन हमने देखा था कि कहानी के बीच में क्लार्क की मौत हो गई थी, लेकिन आखिर में उसकी बॉडी वहां से गायब कैसे हो गई? इसका मतलब हो सकता है कि यह सब एक इल्यूजन हो। दूसरी एंडिंग, वह जो आपने और हमने इस कहानी में देखा कि नोवा सच में एग्जिस्ट करता है।